तो ना पॉपुलेशंस की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जस्ट लाइक पहले तो हम पॉपुलेशंस को क्या ही बोलते हैं ये देख लेते हैं। सिंगल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब देखो एक ही स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ ना बोल के इंडिविजुअल क्यों बोला, बिकॉज स्पीशीज़ बोलने से एरिया डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के स्पीशीज़ यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ब्रिटिश में है, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन तो सिर्फ इंडिया वाले के लिए ही डिफाइन है ना, इसीलिए बोला इंडिविजुअल, राइट। अब बोलते हैं एक और बात सुन लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मेंबर ऑफ सेम species live in one place in a specific geographical area constitute a populations। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट टर्मिनोलॉजी है। अब बात करते हैं लोकल पॉपुलेशन को, और जिसको लोकल पॉपुलेशंस को हम डीम भी बोलते हैं, ठीक है, डीम एंड सम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। देखो ऐसे पॉपुलेशन को बोलते हैं पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया लाइक होमो सेपियंस इनहिबिटिंग इन हिल्स एंड प्लेन्स। फॉर एग्जांपल अगर प्लेन्स में भी ह्यूमन रह रहा है, हिल्स में भी रह रहा है, तो हम ऐसे चीज़ों को लोकल पॉपुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम से वहीं पे रह रहा है ये, उसको हम डीम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिस्टर पॉपुलेशंस की। डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस विच नोन एज सिस्टर पॉपुलेशंस। अब देखो यहाँ भी ह्यूमन की स्पीशीज़ है, वहाँ भी ह्यूमन की स्पीशीज़ है, दोनों तरफ ह्यूमन की स्पीशीज़ है, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं बट सेम ही स्पीशीज़ है ना, तो डिफरेंट प्लेसेस में रह रही है तो उसको हम सिस्टर पॉपुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन की। सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस विच आर इंटर कनेक्टेड बाय डिस्पर्जिंग इंडिविजुअल्स। अब देखो मतलब यहाँ पे क्या बोला, सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस, कुछ लोग वर्क करने जाते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो दे आर इंटर कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं स्टेट से हैं, कोटा पढ़ने आ रहे हैं, तो हम क्या हो गए, मेटा पॉपुलेशंस हो गए, हम इंटर कनेक्टेड हैं, दोनों जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम से जो वहीं पे रह रहे हैं उसको हम लोकल पॉपुलेशंस बोलते हैं, जैसे मैंने बताया डीम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ इज अ basic unit of classification defined as a group of living organisms have similar in structures, functions and behavior and produced by similar parents, have common gene pools and can interbreed, undergo the natural conditions and reproductively isolated from the other group of organisms. Some term related to the species which is known as endemic or endemizations, जिसको हम बोलते हैं यार रेयर स्पीशीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत रेयर है। तो देखो एज ए स्पीशीज़ कैसे रेयर है, क्या है, अ स्पीशीज़ विच आर फाउंड इन ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज में भी डिफाइंड है, और नंबर इनके बहुत कम है, चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो ये कैसे मिले थे, कॉन्टिनेंटल सेपरेशंस हुआ था ना तब ये मिले थे, ये रेयर हैं। फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, जैसे मैंने बताया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो याद रखने, कंगारू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कीवी फ्रॉम द न्यूजीलैंड, मेटासिका फ्रॉम द चाइनाज वैली। अब बात करते हैं सेकेंड वन इज़ अ की स्टोन। की स्टोन क्या है, द स्पीशीज हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ग्रेटर है, इतना ज़्यादा ग्रेटर है ऑन द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिव टू देयर लो अबंडेंस। लो अबंडेंस है उसकी, बहुत कम मात्रा में है, बायोमास भी लो है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम कीस्टोन बोलते हैं। एंड द एक्टिविटीज़ जो होता है ऑफ कीस्टोन स्पीशीज़ का डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल इज लायन इन अ फॉरेस्ट, कंगारू रैट इन अ डेजर्ट एंड फिग इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो इनका मेन रोल होता है जंगल के अंदर। अब देखा है अबंडेंटली तो है नहीं ये, और लो है अबंडेंस में, लो है बायोमास में भी, बट इन्फ्लुएंस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है इनका। अब देखो बायोमास भी हम दो तरीके से कंसिडर करते हैं ना, वेट ऑफ लिविंग एज अ फ्रेश वेट और ड्राई वेट। अब देखो फ्रेश वेट क्या है, वेरिएबल है, शाम में कुछ और थोड़ा सा ना मॉइस्चर निकल गया, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। अब ड्राई वेट का क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर पे करते हैं जला वला के एकदम मस्त, देखो वो कांस्टेंट होता है, उसका मोर एक्यूरेट आता है, ठीक है, जिसमें से वाटर को हम निकाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर लायन का ही देख लेते हैं, फ्रेश वेट अगर 200 केजी का है, अब देख लो H2O निकाल दिया तो भैया 100 से 10 ग्राम का हो गया। अब देखो 20 केजी ड्राई वेट आ गया उसका, वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। देखो एक समर टाइम आता है, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है वो फॉल डाउन हो जाती है, तो पेड़ पे सिर्फ अंजीर बचता है। और अंजीर क्या कहता है करता है, वो आपको फ्रूटिंग प्रोवाइड करता है, तो लोग वो खा के जी सकते हैं ना, पेड़ पौधे में से कुछ भी। लाइन इन अ फॉरेस्ट हो गया, कंगारू रैट इन अ डेजर्ट हो गया एग्जाम्पल में। और देखो अब हम बात करते हैं आपका क्रिटिकल लिंक्ड स्पीशीज़। अब देखो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, लिंक्ड है, एसेंशियल है, क्रिटिकल है। अब देखो इसका एग्जांपल है तुम्हारा पॉलिनेटिंग इंसेक्ट, माइक्रोराइजा फंजाई। देखो इन दोनों नहीं रहते तो फूड नहीं मिलता, ठीक है, और हायर प्लांट्स को मिनरल्स नहीं मिलता, माइक्रोराइजा को फूड नहीं मिलता। क्रिटिकल लिंक नहीं हो तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट कीस्टोन नहीं हो तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होना तय है। तो क्रिटिकल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट कीस्टोन का होना उतना ही ज़रूरी है। अब देखो अब क्रिटिकल में आपको नहीं लगता कि एक हार्वी बोरस का भी एग्जाम्पल्स आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल्स वो भी तो, अगर एक पेड़ है, एक आपका उसमें रैबिट है और एक लायन है, तो हर्बीवोरस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग का खाने पीने के लिए उसको कनेक्ट तो वही कर रहा है ना।